घर के अंदर देखिए हमारा मामला साफ नहीं। वो कैसे? हम बीवी के साथ अच्छे नहीं हैं, बाहर जब हम हैं लोगों के साथ तो बड़े भोले हैं, ही हू हा हा, बड़े भोले हैं। और घर में जब जाते हैं तो बीवी के साथ भालू हैं, एकदम भालू बना हुआ है, ऐसा भालू बना हुआ है कि बीवी देखते ही डर जाती। लेकिन माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, पुराने ज़माने की जो बुढ़िया दादी है, नानी माँ है, दादी माँ है, उनको तो बहुत मार लगी है भाई। हरवाही पहना जानते हैं? हरवाही पहना नहीं जानते आप लोग? वो जो बैल को मारते थे खेत में, या वैसे हाँकने के लिए वो जो डंडा होता था उससे ही पीटते थे लोग अपनी बीवी को। बेचारी बुढ़िया जवान मार भी खाए और रात में गरम गरम रोटी बना के भी खिलाए और खुद तेल मालिश भी करे। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह 10-10 बच्चे भी हैं, 70 साल की 80 साल की हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, हट्टी कट्टी भी हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आजकल जो हमारी और आपकी वाइफ आई है घर के अंदर, तो हम और आप उनको घूर के भी नहीं देख सकते। जैसे अभी मैं आपको घूर के देखा, देखिए घूर के देख रहा हूँ। जिस दिन मैंने अपनी बीवी को घूर के देखा सीधा मेरा आंखें निकाल लेगी। ज़्यादा बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको ख़रीदा है, घूर के देख रहे हैं। क्यों? हम और आप बिक गए और दुल्हा बाबू बिकते हैं। अभी देखिए कैसे मैं पूछता हूँ आप लोगों से, शादी ब्याह में अगर दुल्हा बाबू डॉक्टर रहे, डॉक्टर है दुल्हा बाबू, कितने में बिकेंगे? भाव लगाइए, बैल बाछा की तरह बेचिए, खरीदिए। अरे दुल्हा बाबू अगर डॉक्टर हैं तो कितने में बिकेंगे भाई? 20 लाख। चलिए इंजीनियर साहब हैं तो जवाब दीजिएगा। ये मौली साहब ज़रा दूसरे टाइप के हैं, सवाल जवाब। अगर इंजीनियर साहब हैं तो 15 लाख, और अगर सरकारी जॉब वाले हैं तो 25 लाख, और अगर मौलवी है तो, ये मौली साहब हैं, पूछ लेते हैं भाई कितने में आपको ख़रीदा गया था? बोले खुर्शीद साहब से पूछ लीजिए। मौली साहब है तो मतलब ज़ीरो, मौली साहब है तो मतलब, जबकि असली हीरो वही है भाई, असली हीरो वही है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की एक क्लिप मैं देख रहा था कि एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, बेटी की शादी में सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है, ज़्यादा नहीं। इसलिए मैंने 3 मरतबा सिर्फ लगा दिया, समझ गए ना आप उर्दू? हाँ, और एक मस्जिद के वो मुतवल्ली साहब भी हैं, बेचारे इमाम साहब बीमार पड़ गए तो इमाम साहब की 5000 तनख्वाह काट ली। अभी एक शादी हुई है, इसकी क्लिप मत बनाइएगा आप लोग, पुलिस ने उस पर केस किया, उस शादी पर कितना पैसा हम और आप खर्च कर रहे हैं। अगर सही जगह पे पैसा नहीं लगाइएगा तो पैसा चल के गलत जगह पे चला जाएगा। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, इसलिए मैं 3 मरतबा सिर्फ लगाऊंगा, सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपया दुल्हा बाबू को कैश दिया है। कितना दिया है? अरे बोलिए ना हो, कितना दिया है भाई? ठीक है। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, तो काजी साहब को निकाह पढ़ाने का कितना मिला होगा उस शादी में? मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है यार, एक मरतबा चांस मिल जाता। मौलाना साहब के भी मुंह में पानी आ रहा है यार, हम मौलवी को 1 मरतबा तो चांस मिलता काजी साहब को। हम और आप काजी साहब को कजियाना कितना देते हैं? 500, और वो भी बहुत ऐंठ के। पैसा लीजिएगा, कहाँ लिखा हुआ है हलाल है हराम है? 500 कूद के देते हैं। उस निकाह में जिस वक्त केस हुआ है, सिर्फ मुंह में पानी आ गया। 11 लाख रुपया मिला है कजियाना। यार एक मरतबा चांस कहीं मिल जाता ऐसा निकाह पढ़ाने का तो अल्हम्दुलिल्लाह, मौलवी साहब का तो बड़ा फ़ायदा हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए, इतनी तकलीफ है मौलाना लोगों से। देखिए नाम आया तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोल रहा है। अरे बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना ही नहीं, सुनिएगा, आप लोग की तरफ जूता चप्पल दुल्हा बाबू को चुराया नहीं जाता? चुरौनी है आप लोग की तरफ? नहीं है। लेकिन जहाँ है कि अगर दुल्हा बाबू जूता चप्पल पहन के आए तो उसको चुराया जाएगा। चुराने का मालूम है उस चोर को कितना मिला है? वो भी
भाई चप्पल चुराने वाला भी चोर, जूता चुराने वाला भी चोर, सब कुछ चुराने वाला भी चोर। उस चोर को सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब आप ही बताइए, चोर ना पैदा होंगे कि ईमानदार पैदा होंगे? यह है हमारी और आपकी शादी, और हमारे समाज में ऐसा चल रहा है। और सब लोग बोलते हैं कि नहीं हम सुन्नती शादी कर रहे हैं। आप लोग सबकी शादी हो गई है? ओ भाई आप लोग की सबकी हो गई? आपकी हुई? क्या नाम है आपका? आपकी हुई? अब आप लोगों को शादी करनी है या ये वाली कीजिएगा? सिंपल कीजिए। अच्छा, आप लोग यहाँ शादी ब्याह में 2 चक्का चलता है या 4 चक्का चलता है या चक्का ही नहीं चलता है? ये बताइए। समझे कि ना समझे भाई? 2 चक्का, 4 चक्का या 8 चक्का या चक्के नहीं? 2 चक्का चलता है। ओहो, कपाची? हाँ जी, हाँ। 1.5 लाख वाली, 2 लाख वाली, 2.5 लाख वाली। अच्छा आप ही बताइए समधी जी, गाड़ी जो दीजिएगा तो आपका बेटा, आप तो बेटा हो गया ना आपका दामाद, और आपकी बेटी ही ना चढ़ेगी? अच्छा, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कैश भी लेते हैं क्या? कैश भी चल रहा है, दान दहेज भी चल रहा है। और मुझे कहने दीजिए, जो जितना गरीब है भीख मांग मांग के वो मालदार का मुकाबला करता है। जो जितना गरीब है भीख मांग मांग, फलनमा ने इतना दिया हम नहीं देंगे, इसमें तो सिर्फ दिखाना होता है। काश के हम और आप इस पर मेहनत किए होते। आज हमारी और आपकी मेहनत मसलक पर दूसरे मानों में बहुत हो रही है। आज ये कितनी बेटियां भाग रही है पता है आपको? दूसरों के साथ भाग रही है। दान दहेज का भी मसला है, लेकिन जितना भाग रही है कम भाग रही है, हवा ज़्यादा है मेरे भाइयों, लेकिन भाग तो रही है। पहले कहाँ भागती थी? क्या होगा? तो मेरे भाइयों अपना मामला घर वाले के साथ भी, निकाह में भी साफ रखिए। बीवी के लिए हम और आप क्या कर रहे हैं? सुनन अबी दाऊद किताबुन निकाह हदीस नंबर 2142, एक सहाबी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, हमारे ऊपर हमारी बीवी का क्या हक़ है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तुतइमहा इज़ा तइमता व तक्सूहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजह वला तुक़ब्बि वला तहजुर इल्ला फ़िल बैत। जब तुम खाना तो बीवी को भी खिलाना। कितने लोग होटलबाजी करते हैं, होटल में जाके खाते हैं, तो भाई बीवी के लिए भी तो लेके जाइए ना। जब पहनो तो बीवी को भी पहनाना। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप इसमें बहुत अच्छे हैं। 10 जोड़ी 20 जोड़ी कपड़ा अलमारी में रखा हुआ है। जब मोहतरमा से कहते हैं कि कहीं घूमने के लिए चलिए तो बार बार अलमारी को खोलती है वो, कौन सा पहनूं, कुछ है ही नहीं, कौन सा मैच होगा, है ही नहीं। और बेचारा जो ख़रीद के लाया हुआ है वो इसी इंतज़ार में कि मोहतरमा उसमें से कब पहनेगी। क्यों? हमारी जो और आपकी जो वाइफ है वो घर में प्याज लहसुन वाला कपड़ा पहन के है कि नहीं? हमारे सामने ऐसा कपड़ा पहन के रहती है जिससे प्याज लहसुन की बू आए, और 10 और 20 जोड़ी कपड़ा अंदर लटक रहा है। वो बेचारा इंतज़ार में किसी की शादी होगी तो मेरी भी वाइफ भी बनेगी, समरेगी, 16 सिंगार करेगी तो मैं भी ताक लूँगा ज़रा सा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फ़लाने की अम्मी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हम और आप भी बड़े बख़ील। कभी हमने अपनी बीवी की तारीफ़ की? अभी सबसे पूछ लूँ तो कोई भी नहीं बोलेगा मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, लेकिन सब बोलेंगे भाभी बड़ी अच्छी है, पड़ोसन बड़ी अच्छी है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शमसुल भाई। पड़ोसन बड़ी अच्छी है, भाभी बड़ी अच्छी है, सिर्फ मेरी वाइफ सबसे ख़राब है कि नहीं? हम और आप भी बहुत बख़ील है। जब खाओ बीवी को खिलाओ, जब पहनो बीवी को पहनाओ, चेहरे पर मत मारो, बुरा भला मत कहो। हम और आप बुरा भला बोलते हैं ना, तू ऐसी है, तेरी माँ ऐसी, पगली कहीं की, हट, एक दे दूंगा सीधा कान के नीचे। तो कभी कभी गुस्से में आके वो बोलती थी, आप एक दीजिएगा मैं 2 दे दूंगी। चल रहा है दोनों तरफ झगड़ा। वला ताजिर इल्ला फिल बैत, और घर के अलावा बीवी को मत, चल निकल। अरे ज़बान सही रखिए भाई, आपकी मोहतरमा साहिबा है, गुस्सा दिखाइएगा। मुझे गुस्सा बहुत गुस्सा आता है, बीवी पर गुस्सा आता है। अरे अपने से बड़े वाले पर गुस्सा करके दिखा। तो मेरे भाइयों हम और आप भी अपनी घर वाली के साथ अच्छे नहीं हैं। बाहर भोले हैं और घर में भालू हैं, तो ज़रा ख्याल रखा कीजिए तब फ़ायदा होगा। और हमारी और आपकी बीवी भी इल्ला माशा अल्लाह, काश के अल्लाह वाली होती तो हमारा घर जन्नत बना होता। बीवी हो तो ऐसी, बीवी नंबर 1।
अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि मौलवी साहब बीवी नंबर 1 की बात कर रहे हैं। बीवी नंबर 1, जिसके पास भी ऐसी बीवी है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। दलील सही बुखारी किताब बदल वही हदीस नंबर 3। पहली वही उतरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए। हमारी और आपकी बीवी अच्छी होगी तब ना हम उनके पास जाएंगे। जब अच्छी ही नहीं होगी तो हम ये सोचेंगे कि अरे रात में लेट जाऊं ताकि वो लेट जाए, मैं रात में लेट जाऊं यानी ताख़ीर से जाऊं ताकि वो लेट जाए, सो जाए। और हमारी और आपकी बीवी इल्ला माशाअल्लाह काश के ऐसी होती तो बीवी नंबर 1 होती। कैसी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से आए तो क्या कहा? ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। आगे कहा लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी, मुझे मेरी जान का ख़तरा है। जब ऐसा कहा मेरी जान का ख़तरा है, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। अल्लाह वाली होती तो, अल्लाह वाली है तो, हमारी और आपकी बीवी होती तो, कहीं कारोबार ठप हो गया, कोई मसला हो गया तो फ़ौरन ताना दे देगी। हमारी और आपकी बीवी होती तो पहाड़ पर कहे गए थे, भले अच्छा हुआ किसी ने नट्टी नहीं दबाया। हमारी बात आप सुनते हैं क्या? बात मानते हैं क्या? हमसे मशवरा लेते हैं क्या? जबकि पूरा मशवरा उन्हीं का चलता है, मोहतरमा साहिबा का। और रमज़ान में आखिरी 10 दिनों में तो मोहतरमा के पीछे, वाइफ के पीछे हम और आप सिर्फ बउआ लेके घूमते रहते हैं। जानते हैं बउआ? और वो ईद की ख़रीदारी में वो उसको क्या बोलते हैं भाई, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। वो था, हाँ अच्छा झोला, ये समझ में आया, झोला। हम और आप बहुत है भोला, झोला लेके घूमते हैं। मैम अगर जिससे बात करेगी दुकानदार से तो हमारा कुर्ता भी वही ख़रीदेगी, अपना भी ख़रीदेगी, हमारा भी ख़रीदेगी। और जब हमने कहा कि इतना पैसा, वहीं पर रूठ के घर चली जाएगी, फिर वापस जाके लाना पड़ेगा उनको। बोलने का नहीं, सिर्फ पैसा इनके देने का और अंदर ही अंदर अफसोस करने का, ओह इतना पैसा जा रहा है। और बउआ को लेके चलने का और झोला लेके चलने का, कुछ बात नहीं करने का और पूरी मार्केट से आके यहाँ आ जाने का। वहाँ लड़ाई हुए, भीड़ नहीं खाली करो कोई दिन जरा। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं ना। तो झोला लेके सिर्फ घूमने का। तो मेरे भाइयों, अल्लाह वाली अगर है तो आपको तकलीफ भी हो गई तो दिलासा देगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या कहा? कल्ला वल्लाह मा युख़ज़िकल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सबुल मादूमा व तक़रिज़ ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों? आप तो रिश्ते नाते का ख्याल रखते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, आप बोझ उठा लेते हैं, आप कमा के ला के देते हैं। शेख बोलिए। आप तमाम लोग मत जाएं, जो रज़ाकारान हैं, जो जिम्मेदारान हैं वो जाएंगे, मामला क्या है वो समझेंगे, उसको हल करेंगे। बाकी तमाम किसी भी सामईन को उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस किसी का भी आपस में झगड़ा है, लड़ाई है, जो रज़ाकारान हैं, जो कुलिया के जिम्मेदारान हैं, इस जलसा कमेटी के जिम्मेदारान हैं, बस वही लोग जाएंगे। बाकी लोग कतल आप ना उठें। शेख की तकरीर चल रही है, आप दिलचस्पी के साथ सुने, दिल जमीन के साथ सुने। चलिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की बीवी ने। आज हमारी बीवियों के पास हमारे लिए कोई तारीफ़ नहीं है, यानी उनके पास कोई लिस्ट नहीं है, नाशुक्री की लिस्ट है। लेकिन नहीं, हाँ वो मेरे बहन का जो मर्द है ना वो बहुत अच्छा है। अच्छा तो वो बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मर्द अच्छा है ही नहीं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ तारीफ़ हो रही है। तो घर को अगर जन्नत बनाना है तो बीवी को भी चाहिए कि वो जन्नती औरतों की तरफ बात करे। घबराइए नहीं, रिश्ते नाते का ख्याल रखना। अब गौर करें, आजकल हमारे घर में कोई ऐसी बीवी नहीं है जो बता दे कि जो ये कहती है मुझसे कि आपने अपने अब्बू को फ़ोन किया, अम्मी को फ़ोन किया, अपने भाई को फ़ोन किया, अपनी बहन को फ़ोन किया। नहीं, लेकिन ये ज़रूर पूछेगी सासू माँ को फ़ोन किए, ससुर जी को फ़ोन किए, आज साले से बात हुई। और साली का नाम आते ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम और आप भी कहते हैं साला, साली, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह हर एक को नसीब फरमाए। सासू माँ, ससुर जी, सुभान अल्लाह। आप जितनी मर्तबा तारीफ़ करेंगे सासू माँ, ससुर जी, गरम गरम रोटी आपको खाने को मिलेगी। लेकिन जिस दिन कहेंगे
गड़बड़ी हो जाएगी। घर को जन्नत कैसे बनाएंगे? तो आप देखिए, गौर कीजिए यहाँ इसमें, आप रिश्ते नाते का ख्याल रखते हैं, फिर आगे का आप बड़े मेहमान नवाज हैं, मेहमानों का ख्याल रखते हैं। आज हमारे घर अगर मेहमान आए तो मैं जेंट्स की तारीफ़ नहीं करता हूँ, लेडीज़ की तारीफ़ करता हूँ। क्यों? जब वो सहमति जताएगी कि मेहमान आए तभी मेहमान आए। अगर वो राज़ी नहीं है तो आप मेहमान घर में नहीं ले जा सकते। अगर ज़बरदस्ती ले गए तो आलू प्याज फेंकम फाक चलता रहेगा घर के अंदर। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, मेहमान अगर उनकी तरफ का है तो पूछने की ज़रूरत नहीं, मेहमान अगर हमारी तरफ का है तो पूछना पड़ता, हेलो मैम, फलाने की अम्मी, मेरे अब्बू आ रहे हैं, तो उस पर ज़रा गुस्सा कम आता। मेरी अम्मी आ रही, डाइन फिरा रही है, मेरी बहन आ रही, हम कहाँ से चली आई और बच्चे के साथ आ रही है, पूरा यहाँ आके खाना खा के ख़त्म कर देगी, डाइन कहेंगी। मेरा भाई आ रहा, क्यों आ रहा है? हाँ, लेकिन अगर उधर सासू माँ आ रही है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ससुर जी आ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, साली आ रही, मेरी जवानी लौट आई। लोग कहते हैं ना, साली आधी घर वाली। क्या बोलते? साली आधी घर वाली। कभी अपनी साली को मत बोलिएगा साली आधी घर वाली, यह ऐसा ऑफ़र है जो आज तक मिला ही नहीं किसी को, और यह ऐसा ऑफ़र है कि उसमें फंस जाइएगा। किसी दिन अगर साली चली आई है घर पे और सीधा बोलेगी, आपने कहा ना साली आधी घर वाली, तो आधी ज़मीन दीजिए हमको, लाइए आधी ज़मीन लाइए। प्लीज़ ऐसा मत बोलिएगा भाई। साली को कुछ लोग फटफटिया पर घुमाते हैं, फिल्म दिखाते हैं, मिठाई खरीद के देते हैं, और साली अगर दूर से भी देखे तो पहचान जाते हैं वो मेरी साली है, और वो भी पहचान जाती है कि मेरे जीजा जी हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या आँख है, क्या आँख है भाई। आप गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो रही है कि आप बड़े मेहमान नवाज हैं, मेहमानों का ख्याल रखते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जिनके घर पे अगर कोई मेहमान आए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और अपनी वाइफ, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह हर एक को ऐसी वाइफ नसीब फरमाए। ज़ोर से बोलिए आमीन। मेरे भाइयों,